जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लास में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आज का हमारा सवाल क्या है, सवाल पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा सवाल है 225 और 867 का मसा ज्ञात करें। किस विधि से ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। मसा तो अब वैसे गुणनखंड विधि से भी निकलता है, भाग विधि से भी निकलता है, लेकिन जिस विधि से पूछा जाएगा हम उसी विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम यूक्लिड विभाजन के बारे में समझते हैं कि कैसे हल किया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 867 जो है 225 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 867 और बी बराबर हमारा हो जाएगा 225। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर होता है। ए का मतलब क्या होता है? तो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। बी का मतलब क्या होता है? तो भाजक होता है। और क्यू का मतलब भागफल होता है। आर का मतलब शेषफल होता है। ए का मतलब क्या हुआ? भाज्य हुआ। बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल। यह इसका फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमको किस विधि से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है, तो हम उसी विधि से निकालेंगे। अगर हम दूसरे विधि से निकाल देते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्योंकि हम इसी विधि से इसको हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको लिखना जरूरी है। 867 जो है हमारा क्या है? बड़ा है, इसलिए इसको हम भाज्य माना। भाज्य कितना है? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक हमारा 225 है, और यहाँ पर जो हमारा भागफल है और शेषफल है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसमें इसमें गुणा करेंगे। अगर एक बार गुणा करते हैं तो 225 से होगा, अगर दो बार गुणा करते हैं तो 450 होगा, अगर तीन बार गुणा करते हैं तो 675 होगा, और चार बार गुणा करते हैं तो 900 होगा। तो हम 900 नहीं करेंगे, हम तीन बार ही गुणा करेंगे। तीन पाँच 15, तीन दूनी 6 7, और तीन दूनी 6, यानी कि 675 आ रहा है तीन बार में। 867 में से हम 675 को घटा देंगे। 867 में से हम 675 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? सात में से पाँच गए दो, और 16 में से नौ गया कितना? 16 में सात गया नौ, यानी कि 192 हमारा होगा। सात में छः गए 192 हमारा होगा। इसको अपने मन में हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो अच्छा है। अगर मन में कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो दिक्कत थोड़ा होगा, थोड़ा समय लगेगा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा ये भाजक हो गया, ये हमारा शेष हो गया, जो कि यह भाज्य में बदल जाएगा, यह भाजक में बदल जाएगा। 225 बराबर 225 बराबर 192 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? तो एक बार पढ़ेंगे। कितना ज्यादा है? तो इससे ये कितना ज्यादा है? पाँच में से दो गया तीन, अब 12 में से नौ गया तीन। यहाँ पर हो गया ये हमारा भाजक, ये शेष। लेकिन अब ये किस में बदल जाएगा? तो भाज्य में। ये किस में बदल जाएगा? तो भाजक में बदल जाएगा, क्योंकि इसी तरह हमारा प्रक्रिया चलता रहेगा, इसी तरह हमारा प्रक्रिया काम करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा 192 हो गया, और 33 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ें कि दो बार पढ़ें कि तीन बार पढ़ें, अपने मन में हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो हम 33 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 33 के पहाड़ा हम अगर पाँच बार पढ़ते हैं तो पाँच तीन 15, पाँच तीन 15 एक 16। अगर हम छः बार पढ़ते हैं तो छतरी 18, छतरी 18 19, 198 होगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए हम पाँच बार पढ़ेंगे। अब इससे कितना कम है? तो इसमें से घटा कर देखते हैं। 12 में से पाँच गया सात, आठ में से छः गया दो, यानी कि 27 हो जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा? 33 भाजक में भाज्य में बदल जाएगा, और 27 जो हमारा भाजक में बदल जाएगा। 27 से कम 27 प्लस 6, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 27 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया, और 6 भाजक। 6 का पहाड़ा कवर पड़ेंगे चार बार, 6 को 24 और तीन 27। हमको 27 किसी भी तरह लाना है, हमको भाज्य किसी भी तरह लाना है। अगर नहीं आएगा तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, तो हम उसी बेस पर जाएंगे, उसी सूत्र पर हम जाएंगे। तो छः ये हमारा हो गया भाज्य,
और 3 हमारा हो गया भाजक। 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है। अब शेष पर हमारा जीरो जब आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन अब अच्छी तरह से बन गया। यानी कि अब हमको बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि जिस चरण का शेष जीरो है उसी चरण का भाजक क्या हमारा है, 3 है। तो हमारा मसा क्या होगा, मसा हमारा 3 होगा, क्योंकि हमारा जिस चरण में हमारा जीरो आया है, अंतिम चरण जब आ गया जीरो, तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन अब हल हो गया। यहाँ पर हम उस चीज को हम लिख देंगे कि जिस चरण का शेष जीरो हो उसी चरण का भाजक जितना होगा उतना होगा। मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर 3 दिया है, तो हमारा मौसा भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन हल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना